ले लिया। खाली बौद्ध को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए जितना होता होता है अपने, ठीक है। नेटवर्क आ गया, देख मोबाइल में चेक कर लीजिए। चलिए हो गया ना रेडी। आज हिस्ट्री का ही ले रहे हैं और कल स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री का रखा गया कल के लिए। अभी टाइपिंग थोड़ा उसमें बाकी रह गया है कुछ, तो कंप्लीट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, उसका भी कल मेरा ही रहेगा हिस्ट्री का, लेकिन कल मॉडर्न का रहेगा। कल मैडम बोले कुछ मॉडर्न भी शुरू कर दीजिए, अच्छी बात है। कोई बात, सब लोग को लेके चलना है, कंप्लीट तो करना है दोनों को ही। चलिए पहले हम थोड़ा सा, इसके पहले मैंने चल रहा था मेरा टॉपिक का नाम धार्मिक सुधार आंदोलन। पहले इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद वो भी टाइपिंग हो जाएगा तो थोड़ा सा आसान होगा। इसमें मैंने कहा था एक बौद्ध धर्म स्टडी करना है, दूसरा जैन धर्म, और भी धर्म है। मैंने बताया था टोटल कितना संप्रदाय था, टोटल 64 है ना, टोटल 64 टोटल था उसमें संप्रदाय। ये सभी लोग किसके विरोध में खड़े थे? वैदिक धर्म के विरोध में, वैदिक धर्म के विरोध में। क्यों खड़े हुए थे ये मैं बताया डिटेल से। क्यों बताइए? कोई कर्मकांड बढ़ जाने के कारण। क्या चीज़? कर्मकांड, मेन रूप से यही है के बढ़ने के कारण, है ना। किसी विशेष वर्ग का बोलबाला हो गया था। विशेष वर्ग समझ रहे हैं? ब्राह्मण का, है ना, कि पूजा कराएगा तो केवल कौन कराएगा? ब्राह्मण ही कराएगा, है ना। विशेष वर्ग का बढ़ावा हो गया था, सब लोग उसी का पैर पूज रहे हैं, आज भी पूजते हैं, है ना। चलिए अच्छी बात है, सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन केवल एक धर्म, एक व्यक्ति, एक कास्ट, एक समुदाय का नहीं, सभी का होना चाहिए। मैंने बौद्ध धर्म में पूरा स्टोरी वाइज कोशिश किया है कि आपको कंसेप्ट दे दें कि याद रह जाए किसी तरह से। समय का देखते हुए थोड़ा सा हम इसको सिनॉप्सिस टाइप के लेंगे, पढ़ना उतना ही, क्वेश्चन उतना ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको सिनॉप्सिस कर दिए हैं, यानी कि अब मेन चीज़ को रखे हैं। कहीं कचरा को हटाना भी जरूरी है, नहीं तो पढ़ने का कभी कोई समय नहीं खत्म होता है। आज हेडिंग हम बनाएंगे जैन धर्म, हेडिंग बनाएंगे जैन धर्म, ठीक है। आज का क्लास बुद्ध ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, उसका आपका पास वीडियो भी गया होगा, और जैन धर्म का भी जाएगा, लेकिन अभी तब जैन धर्म चालू होगा। हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं जैन धर्म, क्योंकि यह कुछ है नहीं तो पहले का चीज़ है। तो आज का क्लास जैन धर्म। पहला एक वर्ड है जैन। ये शब्द आया कहां से? जीन एक वर्ड है, उसी से है ये वर्ड। पहले जैन कहां से आया? निकला है जीन वर्ड से, और जीन का मतलब होता है विजेता। पहला को बेसिक देते हैं, तब हम फिर महावीर के परिचय पाएंगे। विजेता, विजेता मतलब क्या चीज है? विजेता इंद्रियों पर, नोट कर लें, यही क्वेश्चन आएगा। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त, इच्छा पर विजय प्राप्त करना, तृष्णा पर। उस जो विजय प्राप्त करेगा उसे क्या कहेंगे? जिन। और जो जिन को मानेगा वो जैन धर्म कहलाएगा। यानी कि अब हम आपको एक क्वेश्चन बन गया, पहला क्वेश्चन यहीं से आ गया कि महावीर जी को जिन कहा जाता है, क्यों? क्वेश्चन आ गया पहला, एक ऑब्जेक्टिव बन गया यहीं से।
क्योंकि उसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया था। ये एक पहला क्वेश्चन आपका एक ऑब्जेक्टिव निकल गया यहीं से। तो आपका नाम से पहले लिए। अब हम इस पर नाम से नहीं, अब इस पर थोड़ा सा आते हैं, इसका संस्थापक कौन, यानी इस धर्म को सबसे पहले शुरू किसने किया। मैंने नाम बताया था पिछले बार भी, याद आया, ऋषभ। चलिए अच्छी बात है, याद है कुछ लोग को। और एक का नाम इनका और बताए थे, आदिनाथ। गुड, याद है। ये संस्थापक भी हैं। और जैन धर्म में कुछ एक रूल लाया गया था बाद में, प्रथम तीर्थंकर इनको बोला गया। क्या चीज? प्रथम तीर्थंकर। फिर एक शब्द आ गया, ये तीर्थंकर क्या होता है ना? तीर्थंकर, कर मतलब करने वाला, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, करने वाला। और तीर्थ करने वाला, लगता है चारों धाम घूम के आ जाए क्या? तीर्थ मतलब ये होता है ना, धाम घूमना, तीर्थ करने जा रहा। आपके माता जी तीर्थ करने गए है ना, दादी गए तीर्थ करने। तीर्थ मतलब, लेकिन जैन धर्म में तीर्थ अलग चीज है, वो हिंदू धर्म में हो सकता है तीर्थ, जो आप समझ रहे हैं। यहां पर तीर्थ का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। सही रास्ता भी कौन? सही रास्ता, या सही मतलब सत्य वाला, सत्य रास्ता दिखाने वाले को बोलते हैं। तीर्थ का मतलब सही रास्ता दिखाने वाला, और सही रास्ता दिखाने वाला एक गुरु ही करेगा। और पहला गुरु कौन बने? ऋषभ देव, है ना। तो जो रास्ता दिखाएगा उसको तीर्थंकर कहा गया। पहली बार जिसने रास्ता दिखाया जैन धर्म के अंतर्गत वो है ऋषभ देव, है ना। तो तीर्थंकर मतलब रास्ता दिखाने वाले, नियम बनाने वाले, है ना। कैसे क्या क्या काम करेंगे तो हम सीधे जिन कहला जाएंगे, यानी कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे। वो अपना बताएंगे, अपना रूल, अपना नियम काम। उस जैन धर्म का सिद्धांत आएगा, उसमें देखेंगे। अभी केवल कोई पूछ दे तीर्थ का मतलब क्या, रास्ता दिखाने वाला, सही रास्ता दिखाने, जिस रास्ते पर चलकर क्या होगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे। अब बाद में जिन कहलाएंगे। तो बोले ठीक है, रास्ता तो दिखाने वाले मिल गए, लेकिन रास्ता को चलने वाला कई वो मिलेगा? रास्ता पर चलने वाले कितने? एक होता है दिखाना, सुनिए ध्यान से, और एक होता है चलना। दोनों डिफरेंस है। ये हुआ गुरु और ये हुआ शिष्य। तो जैन धर्म में अभी तक यही देखा गया है कि जो तीर्थ का जो दिखाया गया, जो रास्ता दिखाया गया, जो विजेता बने हैं टोटल अभी तक व्यक्ति, अभी तक प्रेजेंट तक 24 ही आदमी बने हैं जिनको गुरु की संज्ञा दिया गया है, और उन्हीं को बोला गया है तीर्थंकर। ये जैन धर्म के साहित्य के हिसाब से यही बताया गया कि 24 व्यक्ति अभी तक ऐसे हुए हैं जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया। जो पहला व्यक्ति थे जिनका नाम मैंने अभी दिया था, ऋषभ देव। और ऐसी एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 23वां कम से कम याद रखिएगा नाम बार बार, चूंकि ये काम आएगा। 23वें में है पार्श्वनाथ, है ना, पार्श्वनाथ। 22 भी कभी कभी आता है, लेकिन बहुत कम चांस है। नेमिनाथ, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उतना आपको डीपली जाना नहीं है। सिविल सर्विस से पढ़ेंगे जब स्पेशली, तो वो अलग टाइम मिलेगा। पार्श्वनाथ इसलिए किसने चातुर्याम मत दिया था, क्योंकि जो तीर्थंकर बनेंगे 24वें वाले, वो ऑलरेडी इन्हीं के शिष्य बनेंगे, है ना। पार्श्वनाथ इन्हीं उनके गुरु रहते हैं। तो जो महावीर का हम नाम लेंगे, वर्धमान का नाम लेंगे, वो किसमें आएंगे? सब पार्श्वनाथ के अनुयायी। उस क्या वो 22वां नेमिनाथ, पढ़ना नहीं है, हमने याद आ गया तो हम भी बता दिए। तो अभी हम पढ़ाए जीन का मतलब क्या, तीर्थ का क्या मतलब, और टोटल 24 से क्यों माना गया। यानी 24 ही व्यक्ति हैं जो बेड़ा पार कर लग गया है। बाकी लोग प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुए, वो अलग चीज है। बहुत लोग भी जैन आचार्य हैं। अभी आपका राजगीर में जाइए, हाँ, अभी चंदा माता जी हैं जिनका बिरातन बीएड कॉलेज भी चलता है ना, पावापुरी में। चलिए ठीक है, वो भी में लगी हुई है, कहीं वो भी तीर्थंकर न बन जाए। लेकिन अब संभव नहीं है, पर बनना हो तो बन जाती हैं अब तक। कहने का मेरा पर्पस ये है, स्वामी महावीर बोलते हैं ना, स्वामी महावीर या महावीर स्वामी, दोनों बोलिए कोई चले। ज्यादा महावीर स्वामी आता है ना, चलिए महावीर स्वामी, उल्टा लगाते हैं लगता है ये।
चलिए, तो ये महावीर इनका मेन नाम है ही नहीं है, ये भी टाइटिल है ना, ये सब टाइटिल इनका है। मेन नाम है जो मुख्य नाम है, जिसको कहते हैं बचपन का नाम बोलिए, है ना, क्या नाम है? वर्धमान, है ना, वर्धमान। एक विवाद चीज है इसमें, अभी बताएंगे जस्ट अभी। वर्धमान, इनका माता का नाम पता है सबको? नहीं पता तो लिखते चले हल्का हल्का, फिर आपका पीडीएफ में भी है, लेकिन हम चाह रहे हैं हल्का सा। पिता का नाम फिर कहाँ आ गया सुधोधन? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, और यहाँ बाबूजी बन गए। है ना, चलिए, वही आदमी नहीं, दूसरा आदमी है, नाम एक ही हो सकता है, होता सुनील 4 गो, संजय 4 गो, विपिन 5 गो, है ना। तो सिद्धार्थ, जन्म 540 बीसी में। यहां पर विवाद है भी, कुंडल वंड, कुंड बोले वन बोले? कुंड, कुंडलपुर नहीं, कुंडलपुर बोलिए पहले। आयो कुंड ग्राम, देखिए ना कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन होगा अभी, ये तुम बोल रहे जानबूझ के। कुंडलपुर भी सही लिखे, इसको काट देते हैं सुन के। अभी देखिए इसमें विवादित चीज है, थोड़ा सा विवाद नहीं, हम आपके परीक्षक जिससे मेरा सही हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं तो मानने दीजिए, हम मानने वाले को रोक नहीं सकते हैं। कुंडलपुर एक ग्राम है, एक पुर है। कुंडल ग्राम जो पड़ रहा है ये आपका वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में। ये आपका है नालंदा में, जो सब लोग जानते होंगे नहीं, कुंडलपुर। ये कंफ्यूजन है, एक और जमुई में भी पड़ता है ना, 3 जगह इनका कंफ्यूजन हो रहा है। तो कुछ शास्त्र में यहाँ बताया जा रहा है इनका जन्म स्थान, कुछ शास्त्र में यहाँ, लेकिन नाम लग रहा है एक ही जैसा है ना, कुंडग्राम कुंडलपुर। तो जो भी हो, लेकिन हमारा जो सही नाम अभी इसी को मानेंगे। अभी कोई पूछे परीक्षक दृष्टि से कौन है, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में भी बहुत सा बंटवारा होगा, श्वेतांबर दिगंबर, उसमें भी कई बढ़ते हैं, तो उसके कारण कुछ लोग यहाँ मानते हैं, ठीक है, मानने दीजिए, उनकी इच्छा पर है, उसको हम नहीं, मैंने उनकी भावना को नहीं चोट पहुंचाएंगे। लेकिन अभी हम परिशिष्ट क्यों मानेंगे? कुंड ग्राम वैशाली। अब वैशाली क्यों फेमस है बताया था ऑलरेडी, बज्जी संघ का हेडक्वार्टर है। क्या है ये? बज्जी संघ का हेडक्वार्टर है। अब वैशाली इसका हेडक्वार्टर, और एक और का हेडक्वार्टर है लिच्छवी का, लिच्छवी गण का। लिच्छवी गण का हेडक्वार्टर कहाँ है? वैशाली। ये सब ध्यान, लिच्छवी बार बार आ चुका आएगा, है ना। तो 540 बीसी में इनका जन्म कहाँ होता है? आपका कुंडग्राम। ये अभी नहीं मानेंगे, ठीक है, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन हम परीक्षा में पूछेगा तो वैशाली वाला ही देंगे, याद रखिएगा, कुंडग्राम। बचपन में इनका कहानी उनका कहानी बहुत अंतर है, इसलिए कि इनका एक बड़े भाई थे। क्या नाम है? बड़े भाई, नाम है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। और इनका भी विवाह होगा। इनकी पत्नी का नाम क्या नाम है? जसोदा। वहां क्या था? जसोधरा। वहां जसोधरा था, यहां पर जसोदा, है ना। वहां कोई भाई नहीं था, यहां एक भाई इनका है, और इन्हीं के अनुमति से घर छोड़ेंगे ये। और जबकि वहां क्या थे? चुप्पे चुप्पे रात में निकल गए थे, बिना बताए हुए। यहां बता के जाएंगे, ढोल नगारा बजाना प्रबल कि हाँ हम जा रहे हैं, है ना। उसमें आपका नंदीवर्धन और पूरा परिवार भी इनका साथ देगा, पत्नी भी साथ देगा। इनका एक वहां पुत्र हुआ था, यहां पर क्या हुआ? पुत्री। नाम है अर्नोजिया। क्या नाम है? अर्नोजिया। किसी किसी साहित्य में इनका नाम देता है प्रियदर्शना। तो कहते हैं दोनों बेटी था क्या? नहीं, बेटी एक ही है, नाम दो हो गया है, कोई पुकारू नाम है, वो ओरिजिनल नाम होगा, है ना, जो भी हो, पुत्री एक ही है। और इसका पति यानी दामाद जो हमारा बनेंगे महावीर जी के, वह है जमाली। लिख लीजिए, अर्नोजिया। हाँ, अर्नोजिया और प्रियदर्शना। ये इनका खाली बायोग्राफी है, यानी जीवन परिचय कर सकते हैं, ज्यादा इसमें हम नहीं डिटेल जाएंगे, क्योंकि समय में पहले का खाली पॉइंट निकालेंगे मेन चीज को। क्योंकि एक कहानी बताने में हमको पूरा दिन बने 2 घंटा लग गया उस दिन, पूरा सुनने में तो अच्छा जरूर लगा होगा, लेकिन समय ज़्यादा लग गया। चलिए, याद भी हो गया, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। फिर कभी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि अब परीक्षा के बाद भी मौका मिलेगा, वैसा रहेगा तो
है ना, यानी जिंदगी में पढ़ते मत रहिए, नौकरी तो करिए रहे हैं। कहने मतलब आगे फिर कभी मौका मिले तो मेरा ऑनलाइन रहेगा, कभी भी देख लीजिएगा, उसका अलग से हम वीडियो बना देंगे अलग से। अभी तत्काल परीक्षा, चूंकि मैडम बोल रहे कि नहीं थोड़ा सा आप खींचिए, नहीं तो फिर छूटेगा सिलेबस आपके साथ। आप मेरा ही से ज़्यादा कम रहता है, सब क्लास रहता है ना, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मेरे साथ। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आपको मेकअप कर जाए। अब हमने कह रहा कि अर्नोजिया और प्रियदर्शना, एक और उसकी बहन भी सुनते हैं, लेकिन बहन के बारे में पूछता नहीं है। बहन का नाम है सुदर्शना। क्या नाम है? सुदर्शना, है ना, महावीर जी की बहन। हाँ बहन है लेकिन उसना डिटेल अपन ने बता दे रहे हैं, लेकिन किसी बुक में मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा आपको। सुदर्शना, इनका भी पूरा मैंने कहा कि कहानी है, लेकिन हम समय उसमें नहीं लेके हम सीधे टू द पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि काम का चीज हम निकालते जाएंगे। इसको नोट करिए नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। आपका देखिए सब कुछ लिखा हुआ, लीजिए जो आप नोट करना चाह रहे हैं सब यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। संस्थापक कौन? फिर से मानते हैं पहले डायरेक्ट, इसलिए याद कर दे। 24वें तीर्थंकर स्वामी। नाम, मूल नाम ये हुआ। यहां पे जोड़ सकते हैं, बहुत करेंगे तो 23वें लिख देते हैं, है ना। क्या नाम बताया? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, जिसने चातुर्याम मत दिया। पूछेगा चातुर्याम मत किसने दिया? महावीर ने, पार्श्वनाथ ने, है ना, चातुर्याम मत। और उसी में एक मत और जुड़ेगा तो पंच महाव्रत बनता है ना। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, है ना। ये सब डेट कुंडग्राम मैंने जानबूझ कर वैशाली लिखा है ना, नहीं तो मैं लिख सकता नालंदा वाला भी जानबूझ के नहीं लिखा। हाँ चातुर्याम मत है, ये चार को बताएंगे अभी कौन कौन आ रहा है। जस्ट सत्य अहिंसा आता है ना, बता रहे हैं जस्ट। अस्थेय, अपरिग्रह, लिख लीजिए कौन कौन है यहाँ पे, लिख लीजिए पर। सत्य, अहिंसा, चार को कौन कौन है? अपरिग्रह, अस्थेय, चोरी नहीं करना, है ना। सत्य समझ ही रहे हैं, अहिंसा, अपरिग्रह मतलब कलेक्शन नहीं करना, संग्रह नहीं करना। ये चातुर्याम मत का बता रहे हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्थेय। सत्य मतलब सत्य की, अहिंसा माने हिंसा नहीं करना, अपरिग्रह संग्रह नहीं करना, कोई भी धन का संग्रह नहीं करना, और ये झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, अस्थेय। हाँ आए ब्रह्मचर्य, अब आएंगे। ये तीर्थंकर का दिया हुआ है, पार्श्वनाथ का ये चार, एक है, दो है, तीन है, चार हुआ ना। ये चार मत दिए कोश के द्वारा, और इसी मत में जोड़ेंगे महावीर एक मत, एक नया मत बनेगा जो आपका जैन धर्म का है ना, जो बौद्ध जैन का आएगा पंच महाव्रत। पत्नी कौन? जसोदा, बड़ा भाई। ये सब टाइम पास मत कीजिए, प्रियदर्शना, ठीक है। अर्नोजिया, जमाली या जमाली जो भी है दामाद, और 400 वर्ष बीस इनका पावापुरी, ये है पावापुरी निर्वाण, ये नालंदा वाला। एक पावा था कहाँ? ईपी में, याद है कल, मल की राजधानी है ना, ईपी में भी पावा है, एक नालंदा में पावापुरी है। हाँ ये नालंदा वाला जल मंदिर, पावापुरी जाते हैं जो देखने, इसी को नहीं। बारह भाई क्या मतलब है? बारह भाई कोई मतलब ही नहीं है, खाली बस सब महावीर टॉपिक चल रहा है। बारह भाई खाली हेडिंग दिए, बारह भाई कौन? नंदीवर्धन। पुत्री किन का? सब महावीर जी का। दामाद कौन? सब महावीर जी का। मृत्यु भी किंत का? उन्हीं का। कहाँ हुआ? महापरी में। और मृत्यु से पहले 30वें वर्ष ये गृह त्याग करेंगे। अभी बोले गृह त्याग कैसे करेंगे? वहां पर चुपचाप भागे थे रात में ना, उनको घृणा बढ़ गया था डांसर का डांस देखते देखते। और यहाँ पर नहीं, इनको कह कि नहीं हमको एकदम जाना ही जाना है, लेकिन हमको सत्य की खोज के लिए जाना है, सत्य की खोज के लिए जाना है। और पिता की, बड़े भाई की, है ना, सबकी, बड़े भाई की अनुमति लेके जाते हैं, पूरे अनुमति लेके निकलेंगे, है ना। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, किसी शिकायत नहीं है, पत्नी भी अनुमति दे देती जाइए, है ना। चलिए एक बेटी है, हम जी लेंगे, है ना। चलिए तो गृह त्याग 30वें वर्ष, वहां पर गृह त्याग कितना होता है? 29वें वर्ष। थोड़ा सा हम डेट हल्का हल्का रिवीजन करते जाते हैं। त्याग करके चले गए, कहाँ चले गए? सत्य की खोज में।
एक जगह है जिम्बिका ग्राम, है ना, कहाँ, बिहार में, ये भी पड़ता है वैशाली के आसपास, देखिएगा। और रिजुपालिका नदी, वहां कौन नदी था, हम कंपेरिटिव कर रहे हैं, वहां था निर्ना नदी, और यहां पर रिजुपालिका, वहां पर जिम्बिका ग्राम यहां पर है, वहां पर था बोध गया। और वैशाख माह में साल ब्रिज, वहां तो कौन था, पीपल ब्रिज, याद रखिएगा। साल ब्रिज के नीचे इनको क्या मिला, सत्य का ज्ञान, जिस ज्ञान को कहा गया कैवल्य ज्ञान। नोट करेंगे, कैवल्य ज्ञान। बौद्ध धर्म में हम पढ़ रहे थे तो वहां बोधि ज्ञान बोलते थे, या संबोधि ज्ञान, है ना, संबोधि ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। ये देखिए, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति, निज नहीं, जिन होगा। केवल ज्ञान जो प्राप्त करने को जिन बोलेंगे या तो निग्रंथ बोलेंगे, है ना, निग्रंथ, जो विजेता बन गया, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर गया। और यही पर इनको महावीर बोला गया। बाद में क्या बोला गया, महावीर। ऐसा वीर थे, है ना, सत्य पर, सब चीज पर विजय प्राप्त कर लिए। और ये भी जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो किसको खोजेंगे, अपने चेला चुटरी को। ये पहला उपदेश बगले में आ गए, कहाँ, ये सब पूरा नालंदे में ही है, ये महावीर जी, है ना, राजगृह। पहला उपदेश कहां दिए, विपलाचल पहाड़ी, चाहिए कुंड के ऊपर वाला, है ना। प्रथम शिष्य इनका बना, इनका खुद पहला दामाद। और प्रथम शिष्य जो क्वेश्चन आता है वही दिए हम केवल। चंदना, ये दधिवाहन की पुत्री है, ये उनके लिए एक राजा की पुत्री है जिसका नाम चंदना था। और ये पहला शिष्य, शायद लगता है विरायतन माता जी यही से नाम चुरा लिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, उनकी नाम भी चुराई भी हो सकती है, नहीं चुराए, लेकिन नाम उनका अलग है। अच्छा लगता है कि कोई धर्म, हम भी बेटा बेटी या किसी का रखिए, महावीर रखिए, किसी का बुद्ध रखिए, नाम अच्छी बात है ना, लेकिन कर्म भी वैसा होना चाहिए। तो प्रथम शिष्य कौन, चंदना। प्रथम शिष्य कौन, जमाली। और प्रथम उपदेश कहाँ, राजगिरी में। और कहाँ मिला इनको ज्ञान की प्राप्ति, और इसके ज्ञान को क्या बोलते हैं, केवल्य ज्ञान। और याद रखेंगे ये केवल्य ज्ञान है, यहां पर निर्वाण वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, निर्वाण गलत हो जाएगा, यहां पर निर्वाण का वर्ड यूज नहीं करेंगे। मृत्यु को हम बोलेंगे निर्वाण। जैन धर्म में मृत्यु को क्या बोलेंगे, निर्वाण। अब बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या बोले थे, महापरिनिर्वाण। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए डिफरेंस को देखते हुए चलेंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सब आपको मिल ही जाएगा, खाली आप समझ चलिए, क्योंकि 23 हम आगे निकल रहे हैं, अब ज्यादा कुछ नहीं है। भाषा क्या, देखिए वहां पर बुद्ध जी दिए थे भाषा क्या चीज में, पाली में, याद रखिएगा। पाली में पुस्तक है, पाली में 3 को पुस्तक भी लिखे थे, त्रिपिटक नाम है ना। हम थोड़ा सा आपको रिवीजन भी कराते चलते हैं। 3 पिटक है, कौन कौन याद है, विनय पिटक शॉर्ट में, दूसरा सूत पिटक, और तीसरा अभिधम पिटक। गुड, याद है, 3 को पिटक है। पिटक मतलब साहित्य, और त्रि मतलब 3, तो ये पाली भाषा में। और ये कौन भाषा में दे रहे हैं, यानी वहां उसमें 2 भाषा चलती होगा, दोनों समकालीन है, दोनों एक ही दोस्त हैं, है ना, एक वो चला रहे हैं, एक वो चला रहे हैं, है ना। अब जैसे 2 पार्टी है, एक लालू जी की पार्टी है, एक नीतीश जी की पार्टी है, उसी तरह पार्टी चल रहा था। प्राकृत वो कह के मेरा ज्यादा चेला बन जाए, ज्यादा चेला बना रहे हैं अपना अपना, जिनका जिसमें ताकत रहेगी। अब कहा कि बुद्ध जब मरे, हम आपको बताए थे, बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अस्थि को क्या किया गया था, 8 जगह भेजा गया था राज्य में, और उस पर स्तूप बनाया गया था। क्या बनाया गया था, स्तूप। यहां पर इनकी मृत्यु के बाद, और उनका, और यह देखिए वहां पर बौद्ध धर्म का कोई हेड नहीं बना था, बौद्ध धर्म का कोई हेड नहीं था। लिख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन आएगा कि महावीर बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु के बाद उसका हेड कौन बना, कोई नहीं, है ना। लेकिन जैन धर्म में संघ का हेड कौन बनता है, सुधर्मनाचार्य। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, सुधर्मनाचार्य। नाम में उसमें आचार लगा हुआ है, सुधर्म। कहीं कहीं चॉइस आपका खाली उसको सुधर्म दे दे या सुधर्मना दे दे, है ना, इसमें आचार्य वर्ड ऐड किया हुआ है। उसके बाद जो बनते हैं आचार्य स्थूलभद्र, बाद में बनेंगे संभूति विजय या भद्रबाहु के नाम से जाने जाते हैं। और अभी मैंने कहा पंच महाव्रत जो सिद्धांत दिया किसने, महावीर ने। अहिंसा, सत्य, अस्तय, अपरिग्रह है, ये अपरिग्रह, ये आपका 4 कौन है, चातुर्याम, चातुर्याम। अब प्लस 1 जोड़ देंगे ब्रह्मचर्य, ये 5वां हो गया, ये 5 लग गया, इसलिए पंच बन गया। पहले था 4 तो चातुर्याम, अब क्या हो गया 5, तो पंच महाव्रत। बौद्ध संघ में
वहां पर इस तरह की कोई बात नहीं थी। वहां चूंकि वही संस्थापक भी थे, जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? खुद बुद्ध। लेकिन यहां पर कौन है? पहले से चले आ रहे हैं, वो खाली बस उसका आगे बढ़ाने वाले आपके महावीर जी है। इसलिए पहले से चल रहा था, उसमें जो ऐड किए उनको लगा कि नहीं, ये ऐड होना जरूरी है, इसके बिना हम तीर्थंकर नहीं बन सकते, है ना। यानी कि हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य मतलब शादी विवाह नहीं करना, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना, याद रखिए। अस्त मतलब चोरी नहीं करना, बताए ना। अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, सत्य मतलब सत्य, अहिंसा मतलब हिंसा न करना। यहां पर हिंसा पर ज्यादा जोर दिया। एक जो क्वेश्चन पूछ सकता है, बौद्ध धर्म में भी हिंसा है और जौन धर्म में भी किस पर ज्यादा जोर दिया गया है? अहिंसा पर। देखते होंगे, इसलिए जैनी लोग को देखते होंगे मुंह पर मास्क। अच्छा कोरोना आ गया था, हम लोग भी मास्क लगा लिए और पहले से मास्क लगा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। उनको पता है कि हमारे सांस लेते हैं तो कहीं उसमें कीड़ा न चल जाए। वो पेड़ पौधे में भी क्या मांगते हैं? जीव है। हाँ, वो तो रास्ता वही कीड़ा को हटाने के लिए। कितना अच्छा है, जहां से गुरु गुजरते हैं उनको रास्ता को साफ किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, सफाई अभियान में हो रहा है हमारा, है ना, मोदी जी का। मेरा कहना साफ सफाई तो सब जगह चाहिए, साफ सफाई तो हर एक धर्म में भी है ना। लेकिन इसमें अहिंसा पर ज्यादा जोर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अहिंसा पर, है ना। हम लोग सुने खाली बस बकरा बकरी या मुर्गा मुर्गी काटना हिंसा नहीं है है ना, कि नहीं काट रहे, ये पेड़ पौधे को भी मांग रहे हैं। इसीलिए बाद में बताएंगे, महावीर ने एक स्टेटमेंट दिया था, जियो और जीने दो। ये आता है डायलॉग, किसका दिया हुआ है? जियो और जीने दो। कितना अच्छा डायलॉग दिया है बाद में, है ना। ये जैन धर्म का ही स्टेटमेंट है। पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये एक मोटा मोटी हम जीवनी दी है केवल अभी, लेकिन अब ये सिद्धांत है, ये आपका जैन धर्म का सिद्धांत। पहला सिद्धांत, हम इसको खाली पॉइंट वाइज बताएं, कुछ है इसमें नहीं। अनिश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानना। अनिश्वर क्या हुआ? ईश्वर को नहीं मानना। तो जो जैन माने वो ईश्वर को पूजेंगे नहीं, ईश्वर को नहीं मानना, पहला बात। आत्मावादी यानी आत्मा को मानना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया, देखिए परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा जैन धर्म बौद्ध धर्म में अंतर है, 4 को चॉइस दे देगा, है ना। डायरेक्ट एक जगह नहीं पूछेगा। जैन धर्म बौद्ध धर्म क्या है? वहां पर आत्मा की बातें नहीं होती है, आत्मा पर साइलेंट हो जाते हैं। कौन? महात्मा बुद्ध बोले कि नहीं, जो चीज नहीं दिखाई देगा उस पर बात, खाली आत्मा का जगह पर उसने एक वर्ड यूज किया बाद में, चेतना, है ना। और यहां पर आत्मावादी है, ये मानते हैं कि आत्मा है, यानी जैन धर्म में माना गया है आत्मा है। इसने ये कहा था कि एक आत्मा, देखिए इसी को बाद में बताया, बताएंगे दिगंबर जिंगंबर में भी पढ़ रहा है। अगर ये आत्मा है, आत्मा कहां रहता है? शरीर के अंदर। अगर शरीर के अंदर आत्मा है तो आदमी जीवित है, अगर आत्मा बाहर निकल गया शरीर से तो क्या होगा? तो आत्मा के बारे में कहा जाता है कि आत्मा अमर है। आत्मा क्या है? अमर है, कभी मरता नहीं है, यह सत्य है। जरा ध्यान से इसको सुन लीजिए, बाकी दिगंबर में पढ़ाएंगे हल्का सा। आत्मा सत्य है, यानी आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा खाली एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर में जाता है। कहते हैं कि इसमें कहा गया है कि जन्म क्या है, कहता कि आत्मा और प्लस शरीर का मिलन ही क्या है? जन्म है ना। आत्मा और शरीर का मिलन ही जन्म है। मृत्यु क्या है? आत्मा का शरीर से अलग होना, आत्मा का शरीर से अलग होना क्या है? मृत्यु है। और इसी को इसने बाद में बताएंगे, एक वर्ड आया पुनर्जन्म, है ना। तो पुनर्जन्म क्या है देखें जरा। भी पुनर्जन्म कहता है आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करना, माने एक शरीर से निकला और दूसरे शरीर में प्रवेश करना, क्या कहलाएगा? पुनर्जन्म है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा बाद में आते हैं, दिगंबर वाला में जब कहानी बताएंगे उसमें थोड़ा सा। अभी केवल कह रहे हैं कि आत्मा सत्य है और शरीर झूठा। शरीर क्या रहता है? झूठा रहता है, और आत्मा सत्य है। चलिए, तो अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर को नहीं मानना, आत्मावादी मतलब आत्मा पर क्या होता है? जैन धर्म और क्या बौद्ध धर्म अलग अलग हो जाता है। पुनर्जन्म पर दोनों सब वही पुनर्जन्म को मानते हैं, यही पुनर्जन्म को मानते हैं। इसमें एक और नया सिद्धांत है, ये इंपॉर्टेंट है, स्यादवाद, सप्तभंगवाद। वहां कौन सा आया था बताइए?
बौद्ध धर्म में एक वर्ड है ना, कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य छोड़ दीजिए, कार्य कारण का सिद्धांत है ना, आप उसमें पढ़े होंगे। वहां पर हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बताए थे आपको। यहां पर स्यादवाद का मतलब है सप्तभंगवाद। इसको हम डिटेल में जाएंगे तो इसका मतलब है भी नहीं भी ऐसे करके इसका दिया जाता है डिटेल में, लेकिन उस पर हम जाएंगे नहीं। खाली पूछेगा आपको सप्त, किसी भी चीज को देखने का 7 नजरिया होना चाहिए, 7 तरीके। सप्त मतलब इस सप्त होना चाहिए, है ना, सप्त, है ना, 7 तरीके से देखते हैं कोई भी चीज को। अगर शरीर है, आत्मा है, उसको देखने का तरीका है जैन धर्म में। इसी ये दोनों एक ही चीज, स्यादवाद बोले चाहे सत्यवाद, दोनों एक ही चीज है। प्रॉब्लम हो रहा क्या कुछ? अच्छा, एक मिनट। हेलो, बैंक बंद है, बात करते हैं बाद में, ठीक ना? छुट्टी है। चलिए, ठीक है, कोई बात। हो गया, चलिए। तो अनिश्चरवादी क्लियर हो गया। वहां भी अनिश्चरवादी है, यहां भी अनिश्चरवादी है। आत्मावादी यहां पर है, वहां पर नहीं है। पुरजन्म यहां भी है, वहां भी है। ये स्यादवाद एक स्पेशल आ गया यहां पर, है ना, सप्तभंगवाद। इस थोड़ा सा इसको आप दिमाग में रखिए, स्यादवाद का यहां पर डिटेल नहीं कर सकते हैं हर एक, लेकिन याद रखिए इसका मतलब हुआ कोई भी चीज को 7 तरीकों, 7 नजर से देखना, याद रहे। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले सकते हैं। अगर कहे कि ए बी का बेटा है, ए जो है बी का क्या है, बेटा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बी जो है, ए जो है बी का, हम कह रहे हैं ए का पिता कौन है। बात देखिए ना। इसी तरह से जैन धर्म में सिद्धांत लाया कि कोई भी चीज को हम जब देखेंगे अपना, तो उसका नजरिया क्या होना चाहिए। और एक कहता कोई भी चीज को देखने का कितना नजरिया है ना। उसमें यही बताया कि संसार है कि नहीं। कोई कोई है नहीं है। आप इसको डिटेल कभी देखिएगा, पढ़िएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, तो ज्यादा डिटेल से दिया रहता है। स्याद अस्ति, स्याद ना अस्ति, ऐसे करके दिया हुआ, और उसको 7 तरीके से विश्लेषण किया जाता है। तो हम उसमें डीपली ले जाएंगे। खाली याद रखिए स्यादवाद किसका सिद्धांत है, जैन धर्म का, इतना याद रखिए। सप्तभांगवाद किसका सिद्धांत है, जैन धर्म का, इतना याद रखिएगा। तो ये स्पेशल हो गया। बाकी निवृत्ति मार्ग यहां भी है और वहां भी है। माने इसमें तो गृह त्याग, इसका मतलब क्या हुआ, गृह त्याग। निवृत्ति मतलब पूरे वैसा मार्ग पर जिस पर गृहस्थ आश्रम ना हो। वहां पर त्रिरत्न क्या था, धम, संग और संग, धम और क्या था, संग, धम और क्या, कुछ छूट रहा है, भुला गए। बुद्ध, गुड, एकदम बुद्ध। बुद्धम शरणम गच्छामि है ना, धम्मम शरणम, 3 होता है ना। तो ये बुद्ध, पहले बुद्ध आएगा, बुद्ध, धम और संग। वहां पर 3 गो था त्रिरत्न। यहां पर कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। सम्यक मतलब सत्य, है ना, और सम्यक आचरण। ये थोड़ा याद रहे, ये उसका पूछ दे कि दोनों में इसका डिफरेंस, उसका त्रिरत्न अलग है, इसका त्रिरत्न अलग है। वहां पर 4 संगति हुई थी बौद्ध धर्म में, है ना। यहां पर 2 ही होता है केवल। अब आते हैं कैसे कैसे होता है। पहला है पाटलिपुत्र में। वहां पहला कहां हुआ था, नहीं, राजगीर में। वहां पर अजात शत्रु के काल में। देखिए हम याद कर दिलाते जा रहे हैं साथ साथ में, इसलिए कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। पाटलिपुत्र प्रथम यहां हुआ राजा। यहां पर अध्यक्षता किसने किया, स्थूलभद्र। ये अध्यक्षता, ये अध्यक्ष है।
और राजा कौन? ये चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में क्या हुआ? पहली बार जैन की संगति बुलाई गई, बैठक बुलाया गया, और उसी पहला संगति में ही क्या हुआ? 2 पार्ट में टूट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। बताएंगे बाद में। श्वेतांबर का हेड बनता है स्थूलभद्र और दिगंबर का हेड बनता है, लिख लेते हैं, दिगंबर का हेड बनेगा कौन बाद में? भद्रबाहु। भद्रबाहु 2 संगति होगा, है ना। तो प्रथम संगति में ही जैन धर्म 2 भाग में बंटता है। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र पहनेंगे, और दिगंबर जो नंगे रहेंगे, है ना, दिगंबर, है ना। ये द्वितीय कहाँ होता है? 512 AD में बल्लभी, ये इंपॉर्टेंट है। और वहां कोई राजा का नाम नहीं आता है, देवार्दी गण बोलते हैं, या कहीं कहीं क्षमा श्रमण भी देता है। तो आपको जैसा चॉइस उसके हिसाब से करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा जैन और दोनों में लिखेगा, इधर बौद्ध लिखें, इधर जैन लिखें। अगर कोई पूछे समानता क्या क्या चीज का है, क्वेश्चन आएगा जरूर यहीं से, डायरेक्ट क्वेश्चन को मांगने, समानता और असमानता, इसको नोट कीजिए। समानता में जैसे अभी आपको मैं बताया, अहिंसा इसमें भी है, अहिंसा इसमें भी है। अंतर थोड़ा सा है कि इस पर विशेष जोर, यहां लिख लीजिएगा, विशेष जोर दिएगा, है तो दोनों में ही, है ना। अनिश्वरवादी इसमें भी है, हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको एक जगह कर देते हैं कलेक्शन। अनिश्वरवादी इसमें भी है, समानता में। पुरजन्म इसमें है ना, बुद्धगोला में। जातक कथा में क्या है? पूरा पुरजन्म की कहते, लिख लीजिए, जातक कथा एक है, जातक कथा के पुस्तक होती है ना जातक, और यहां भी पुरजन्म है। ये समानता वाला पाठ हम बताते जा रहे हैं। निवृत्ति मार्ग यहां भी है, और निवृत्ति मार्ग यहां भी है। असमानता अगर आप कहें तो मुख्य रूप से आत्मा पर, आत्मा पर, यहां पर आत्मा नो, यहां पर आत्मा एस। जातक कथा पूछेगा, जातक किसी की पुस्तक है? तो महात्मा बुद्ध की पुरजन्म की कहानी का, है। महात्मा बुद्ध कैसे कैसे पहले जन्म लिए थे उसकी पूरी कहानी बनाया गया है, पुस्तक है। निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति यानी कि पूरा गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जंगल में भटकना। इसमें थोड़ा सा और एक कह सकते हैं, इसमें मध्यम मार्ग अपनाया गया। क्या बनाया गया है? मध्यम मार्ग, है ना। इसमें मध्यम मार्ग नहीं, बल्कि इसमें थोड़ा सा ये असमानता हम कर देते हैं, इसमें पॉइंट लेते हैं। इसमें है कि मध्यम मार्ग है, इसमें थोड़ा कठोर मार्ग है। ये काट निवृत्ति मार्ग था। आत्मा जैन में आत्मा ही लिखा हुआ भी है, आत्मा एस है, आत्मा एस लिखते हैं, आत्मा भीतर करते हैं, आत्मा एस। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आप, श्वेतांबर अभी बताया, श्वेतांबर है ना, ये क्या है? श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और एक है दिगंबर, नंगे, मान वस्त्र नहीं धारण करेंगे। श्वेतांबर में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा धर्म में परिवर्तन चाहते थे, धर्म में परिवर्तन। इसकी कहानी है, थोड़ा सा हल्का सा सुन लीजिए। और ये है कि नहीं, धर्म में परिवर्तन नहीं चाहते थे। कौन धर्म में परिवर्तन नहीं? जैन धर्म, जो महात्मा जैन यानी कि महावीर जो उपदेश दे के गए, उस उपदेश में इसने परिवर्तन कर दिया, और इसने उपदेश में परिवर्तन को नहीं माना, है ना। हुआ कहानी क्या है इसका, थोड़ा सा सुन लीजिए खासा। मैंने अभी 2 नाम लिया था, एक जस्ट पहले क्या नाम लिया था, देखिए ध्यान से। हाँ, ये भी लिखा हुआ ही है, ठीक है। स्थूल भद्र नाम था ना, ठीक है। अभी लेते हैं थोड़ा सा, एक बैक और ज्यादा बैक हो गया, 1 मिनट हो गया। श्वेतांबर,
असमानता में देखिए फिर से बोलते हैं, समानता में अहिंसा है, इसमें भी अहिंसा है। अनिश्वरवादी इसमें भी है, अनिश्वरवादी इसमें भी है। पुरजन्म यहाँ भी है, पुरजन्म यहाँ भी है। पुरजन्म की कहानी की चर्चा कहाँ मिलती है? हम अब कोशिश करें कि जातक कथा में। निवृत्ति मार्ग यहाँ भी है, नीति मार्ग यहाँ भी है। असमानता में करें कि आत्मा यहाँ मानते हैं, नहीं मानते हैं, और यहाँ मानते हैं। यहाँ पर मध्यम मार्ग पर, यहाँ कठोर मार्ग पर चला जाता है। जैसे पता है कि नाक उक में सब जगह मान ले रहे हैं, अहिंसा का वही चित्त है ना, कठोर मार्ग मांगे चलिए। ऐसे महात्मा बुद्ध का कहता है मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए, ठीक है। और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं और इधर दिगंबर नंगे है ना। श्वेतांबर वस्त्र में ये क्यों, इसका कारण बताया गया। एक भद्र भाव, एक क्या बताए, स्थूल भद्र। हुआ क्या था कि मौर्य काल में, क्वेश्चन आता है आपका मौर्य काल से क्वेश्चन है। मौर्य काल में 12 साल अकाल पड़ा था। अकाल समझते हैं, सुखार है ना, अकाल हुआ था मौर्य काल में, यानी पाटलिपुत्र में, यानी मगध क्षेत्र में 12 साल का अकाल। तो अकाल देखिए होता क्या है कि जैन धर्म चाहे बौद्ध धर्म, जो भिक्षु होते हैं, इसमें देखिए भिक्षु और भिक्षु बनते थे। क्या बनते हैं? भिक्षु और भिक्षनी को, हाँ क्या वो बोलिए, और दूसरे नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम अगला टॉपिक इसको हटा देते हैं, फ्रेश ले लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप समझाएगा कि ना, क्लियर नहीं है, छोड़ा कर दें क्या थोड़ा सा। हमने कहा जैन, इधर कहा बौद्ध। फिर से कुछ लोग को दिक्कत हो रहा, मैंने कहा समानता पहले। अगर समानता लेंगे, अगर जैन में लेंगे तो क्या होगा, पहले अहिंसा, उलट दिया क्या, कोई बात, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अहिंसा यह है, जोर रहेगा इस पर, लेकिन इसमें अहिंसा इसमें भी है। नंबर दूसरा अनिश्वरवादी, अब दिख रहा है, देखिए बोलिएगा थोड़ा सा, अनिश्वरवादी, इसमें भी अनिश्वरवादी। चलिए याद भी हो जाएगा, दोबारा कर देते हैं। तीसरा पुरजन्म। तो समानता असमानता थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कभी कभी चॉइस के हिसाब से भी आंसर चलता है ना, कि कैसा चॉइस है। पुरजन्म वो तो चलिए दे दिए। निवृत्ति मार्ग ये था ना, भी निवृत्ति मार्ग, ये क्या चीज हुआ, समानता में। अगर असमानता चलेंगे तो इसमें स्पेशली आत्मा की बात होता है। तो बौद्ध जैन धर्म आत्मा है और यहां पर आत्मा नहीं है। दूसरा इसमें कठोर मार्ग चला जाता है ज्यादा, तप पर, यानी कठोर मार्ग मतलब होता है तप पर, तपस्या पर, तप पर अधिक बल दिया गया है। और ये हो गया मध्यम मार्ग, ज्यादा शरीर को कष्ट नहीं देना है ना, मध्यम मार्ग। ज्यादा शरीर को तप में तपाना नहीं है, खाते पीते भगवान को याद कीजिए। ये नहीं कि हम 15 दिन तपस्या सहले हैं तो दिखते हो जाएगा, आदत तबीयत खराब हो जाता है ना, तो उतना भी सहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो माता बुद्ध खीर खा लिए थे, याद है? किसका खीर, खीर को लेकर कौन आई थी, सुजाता। ये हुआ जैन धर्म में समानता असमानता। आगे बढ़े, ये तो बता ही दिए। नेक्स्ट ऐड करते हैं। अब हमने कहा श्वेतांबर, एक क्या बोले, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसको कहानी की क्यों बना, ये विभाजन क्यों हुआ, उसकी बात हम कर रहे हैं। दिगंबर, सॉरी, ये है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हमारे गुरु आचार्य, श्वेत वस्त्र। और ये वस्त्र नहीं, सीधे वस्त्र नहीं, नंगा बोलना ठीक नहीं है ना, वस्त्र नहीं धारण करते हैं। चलिए जो भी है, अपनी अपनी श्रद्धा है ना। यहां पे एक प्रॉब्लम भी है, ये मैंने इसका हेड बना था कौन, स्थूल भद्र, अभी मैंने नाम लिया था। इधर बने कौन, भद्रबाहु। यहां से एक दो क्वेश्चन हमेशा आएगा, देखिए कैसे आएगा। अभी मैंने कहा कि मगध क्षेत्र में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 साल क्या पड़ा, अकाल। हम मौर्य में भी पढ़ाएंगे, इसका प्रमाण भी मिलता है, अभिलेख में मिलता है। इसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जब पढ़ता है तब पहली बार, जब सुनिए ध्यान से, जब उसमें हुआ तो हेड कौन था, ये श्वेतांबर, पूरे हेड था कौन,
आपका स्थूलभद्र, है ना। पहला था सुधर्मनाचार्य, सबसे पहला हेड सुधर्मनाचार्य, उसके बाद ये बनता है, उसके बाद अलग ढंग से टूट जाता है, अलग अलग बनते हैं। स्थूलभद्र बोले ठीक है, जैन के जो बताए हैं 4 गो होते हैं, एक होता है श्रावक, श्राविका, भिक्षु और भिक्षुणी, 4 तरह का होते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। जनरली क्या था कि भिक्षाटन करके ये लोग जीवन यापन करते थे। भिक्षाटन समझते हैं, भिक्षा मांग कर, है ना, यानी खुद कार्य नहीं करते थे, अपना जाते थे और प्रवचन देते थे, यानी एक तरह का अपना भीख मांग के कहिए। अगर अकाल पड़ेगा, सुनिए देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, अगर अकाल पड़ेगा तो जो वहां के निवासी वो चावल दान देंगे, भीख अपने खाने पैसे नहीं दूसरे कैसे बांटेंगे। वही बात वहां भी हो रहा है कि 12 साल अकाल पड़ने के कारण यहां पर दिक्कत हुआ कि भाई इतना तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसा कहा कि भद्रबाहु, इसमें दोनों दो ही थे। स्थूलपद बोले ठीक है, हम यहाँ पर किसी तरह काम चलाएंगे, तुम चले जाओ। मान इसको भद्रबाहु को भेज दिया दक्षिण भारत। कहाँ भेज दिए? दक्षिण भारत। बोले हम चले जाते हैं, तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, उधर तो मिल जाएगा खाना पीना, है ना, यानी कर्नाटक। कहाँ चले गए? कर्नाटक चले जाते हैं। कौन? भद्रबाहु। और ये यहाँ पर रह गए, कुछ लोग यहाँ रह गए और मैक्सिमम लोग कहाँ चले गए? क्यों गए? अकाल के कारण, है ना। अकाल शुरू ही हुआ था, अब 1-2 साल में लगा कि दिक्कत होगा। जब अकाल खत्म हुआ तो ये क्या हुआ, फिर वापस आए कहाँ? पटना, यानी पाटलिपुत्र, है ना। कहाँ है? जब अकाल खत्म हुआ तो यहाँ देख रहे हैं कि अब तो सब लोग एकदम जैसे तैसे खा रहे हैं, माने जैन धर्म का पूरा धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। जो धर्म, जैन धर्म में जो आचरण बताया गया था उसका पालन नहीं हो रहा है। तो स्थूलभद्र, ये दोनों पूरा विवाद होता है। जब संगति लगती है तो बोला कि नहीं, आप तो चले गए, हमको भाई भिक्षा नहीं मिल रहा था, हमको कुछ खाने के नहीं मिल रहा था, तो हम क्या करते? हम सब मुर्गी पकड़ खाने लगे, जे मिल रहा वही खा रहे, जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कहा मुर्गी, भाई एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि जैन धर्म की बात नहीं है कि मुर्गी पालन होता है या कुछ भी करना खाना पीना, मतलब कि जो भी चीज जो जैन धर्म में जो सिद्धांत है उसके थोड़ा सा विरोध चले गए और उसमें थोड़ा क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। एक क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म में परिवर्तनवादी के समर्थक कौन? स्थूलभद्र। और ये पक्का जैनी, यानी जो कहते पक्का जैनी, यानी कि पक्का एकदम पकड़ने वाले, यानी जो परिवर्तन में नहीं, जो बोले हम वही मानेंगे, जो जिया जी कहेंगे वही करेंगे। कौन फिल्म है? सलमान खान का, याद है? वही चीज है ये भद्रबाहु, है ना। ये कहे कि नहीं हम वही करेंगे, तो बोला ठीक है तुम करो, हम तो नहीं करेंगे, हमसे संभव नहीं, हमसे पाल नहीं लगेगा। तो फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। अबरी क्या हुआ, एक बार गया तो घूम के चला आया, अबरी बोला कि चलो जी चंगू तुमको हम ले चलते हैं कहाँ? दक्षिण भारत। ये इसको उठा के लेके चलाया कहाँ? राजे को उठा के लेके चलाया दक्षिण भारत। और यहां पर एक पहाड़ था, चंद्रगिरी पर्वत, चंद्रगिरी पर्वत, वहीं पे ले जाकर इसको भी जैनी बना दिया। समाधि लगाते हुए संलेखन विधि द्वारा इनके खुद क्या होती है? बाद में मृत्यु हो जाती है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ? कर्नाटक में। राजा कहाँ का है? मगध का क्षेत्र का पाटलिपुत्र, लेकिन मृत्यु कहाँ होता है? कर्नाटक में दक्षिण। वहां जगह है श्रवण बेलगोला, नाम सुने होंगे, श्रवण बेलगोला, है ना। कहने का मेरा पर्पस ये है कि इसको ले जाने वाले कौन? अब क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म को दक्षिण भारत में फैलाने वाले कौन है? क्वेश्चन अब पकड़िए, बतवा क्वेश्चन बन रहा है। कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया कि दक्षिण भारत में भद्रबाहु और उत्तर भारत में स्थूलभद्र, या पहला नाम आएगा तो सुधर्मनाचार्य रहेगा। कहने का मतलब पर्पस है कि ये परिवर्तनवादी हो गए, आइए अपरिवर्तन रह गए। तो जैन धर्म जो परिवर्तनवादी हुए उसे कहा गया श्वेतांबर, और जो अपरिवर्तन रह गए वो क्या कहला गया? दिगंबर। क्लियर है यहां तक? अब एक क्वेश्चन और बनता है, नंगा वाला जो बता रहे हैं, यानी कि वो बस धारण नहीं करने का, इसका एक कंसेप्ट है। हो सकता है अलग अलग गुरु अलग अलग बताते हैं, लेकिन जो हम अपना गुरु से सीखे हैं वही बता रहे हैं। अभी मैंने एक इस तरह से बताया था, सत्य, सत्य कौन है? आत्मा। आत्मा क्या है? सत्य। और शरीर क्या है? असत्य, यानी झूठा। देखिए ध्यान से, सत्य, एक सत्य को, जो सत्य चीज है उसको एक झूठा पहले ढके हुए है। यानी कहने का मतलब है सत्य मतलब अमर, जो कभी नहीं मरे, और झूठा मतलब नश्वर, माने नष्ट होने वाला चीज। तो शरीर तो नष्ट हो जाता है और आत्मा नहीं मरता है। तो कह रहा शरीर के अंदर क्या होती है?
आत्मा होती है। तो ये कहते हैं जैन धर्म में कि एक आत्मा जो है एक शरीर के अंदर तो है ही है और वो सत्य है, और शरीर जानते हैं कि झूठा, ये नश्वर चीज, ये चला जाएगा। तो एक सत्य को तो एक झूठ पहले से ढके हुए है, फिर इस शरीर को ढकने के लिए एक कपड़ा जो हम पहनेंगे वो भी तो नश्वर होगा। क्या होगा ये भी नश्वर है, यानी ये भी झूठा, यानी झूठ को ढकने के लिए फिर झूठा क्यों पहने। ये है आपका दिगंबर का कंसेप्ट, यह है दिगंबर का कंसेप्ट कि हम नंगे क्यों रहते हैं। इसका यही बताया अर्थ कि एक सत्य को पहले से एक झूठा ढके हुए है और फिर झूठ को ढकने के लिए फिर हम कपड़ा पहने, और जो कि खुद झूठा है तो हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, ऐसे ही रहेंगे जैसे कौवा रहता है, जैसे बकरी रहता है, जैसे कुत्ता रहता है ना। 3 इडियट पर देखे पिक्चर, उसमें यही बात बोलता है ना। कहने का बाद पिक्चर से भी तो लोग लॉजिक लीजिए तो सही चीज है। तो हम लोग मैंने लाज शर्म जो भी होता है, अगर आज के प्राचीन काल में चले जाएंगे तो उसमें तो नंगे ही रहते थे सब लोग ना। अगर हम आदि मानव में चले जाएं, अगर हम थोड़ा सा नव पाषाण काल से, जब तक कृषि का खेती या वस्त्र का कपास का खोज नहीं हुआ, उससे पहले चले जाएंगे तो आदि मानव में क्या रहते थे, नंगे गुफा में रहते थे सब लोग, तो एक ही साथ रहते थे। तो जैसा समाज जैसा बनता है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, और दिगंबर में याद रखिएगा ये कठोर है, लिख लीजिएगा, ये कठोर तब पर विश्वास करते हैं और श्वेतांबर तब करते हैं लेकिन कम। श्वेतांबर नम्र, ये नम्र है थोड़ा सा, है ना। तो आप विरायतन देखते हैं, जैन माता जी है वो श्वेतांबर वाला थे, सब लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं। हाँ वहीं से पढ़ाई किए, बहुत अच्छी बात है, हम भी वहीं से पढ़ाई किए, हम वहीं पढ़ाए भी हैं, चलिए दोनों काम किए हैं। तो आत्मा और शरीर की बात हुई। अब देखिए क्वेश्चन एक दो को पूछ सकता है थोड़ा सा, ये तो आगे 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 बैक चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए, हम थोड़ा लिखवाते हैं। बौद्ध धर्म में एवं जैन धर्म में किस विषय पर असमानताएं दिखती है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर असमानताएं दिखती हैं। असमानता समझ रहे ना, चॉइस भी दे सकते हैं, यही चॉइस देते हैं। अहिंसा, सत्य, आत्मा, और निवृत्ति मार्ग, है ना। असमानता बताया ना, आंसर कौन होगा, आत्मा। अहिंसा में भी डिफरेंस है लेकिन उतना नहीं, मैंने हल्का सा खाली अलग अलग दिया गया। और अहिंसा में कहते किस पर जोर दिया गया, तो जैन धर्म में, ये थोड़ा ध्यान रहे। क्या बोले, हाँ सत्य तो दोनों में है ना, सत्य दोनों में है, निवृत्ति मार्ग भी दोनों में है, अहिंसा तो दोनों में है ही है। अहिंसा तो सभी धर्म में रहेगा, है ना। आपको एक वर्ड बताए थे याद रहा, बलि। ये बलि हम जब वैदिक पढ़ा रहे थे, देखिए कितने बार आएगा इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। एक स्वैच्छिक उपहार था पहले शुरू में, फिर ये बलि क्या बन जाएगा, एक कर बन जाएगा, धार्मिक कर बनेगा, है ना, टैक्स बन जाएगा। फिर ये बलि बन जाएगा जो आप बलि देते हैं, है ना, यानी पशु बलि। तो एक ही वर्ड का अलग अलग समय में अलग अलग उसका नामकरण किए, अर्थ निकाला गया है जो साहित्य में दर्ज है। ठीक है, ये था आपका जैन धर्म। अब थोड़ा सा हम 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट का। थोड़ा सा उनको बताइए, रोकिए इसको, 1 मिनट के लिए लेते हैं, फिर से उसको कट कीजिए। कहाँ बीजे ऊपर गए क्या, और उसको कट कीजिए ना, रोकिए ना उसको। विजय जी उसको कट कर दीजिए थोड़ा सा।